जय श्री राम। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिम बूधर कहो, का देउ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहि पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो। इस प्रकार अनेक भांति से दहेज दे हिमाचल ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप पूरन काम हैं, आपको क्या दूँ। ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिए। तब कृपा के सागर श्री महादेव जी ने अपने ससुर को सब प्रकार से संतुष्ट किया। फिर अपने पूर्ण आंतरिक प्रेम से मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेह। हे नाथ, यह पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है, सो इसे अपनी दासी बनाई। और आपकी महिमा ना जानकर जो कुछ मैंने अनजान में कहा हो, अब मेरे उन सब अपराधों को क्षमा कीजिए। उसके लिए कृपा करके प्रसन्नतापूर्वक मुझे वरदान दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लैव छंग सुंदर सिख दीनी। तब महादेव जी ने अनेक भांति से अपनी सास को समझाया और वह उनके चरणों में सिर नवाकर घर में चली गई। तब माता ने पार्वती को बुलाकर गोद में लेकर यह शिक्षा दी कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। हे बेटी, सर्वदा ही श्री महादेव जी के चरण कमलों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों में जल भर आया। फिर उन्होंने कुमारी को छाती से लगाया और कहने लगी, कत विधि सर्जिन नारी जगमाही, पराधीन सपन्यो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमे विचारी। ब्रह्मा ने संसार में स्त्री जाति का सर्जन ही क्यों किया, जो सर्वदा ही पराधीन रहती है और जिन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माता मैना व्याकुल हो गई, किंतु कुसमे विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया। पुनि पुनि मिलती परती गह चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारई मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। पार्वती जी बारंबार मिलती हैं, पैरों पर पड़ती हैं, अत्यंत प्रीति है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अनंतर सब स्त्रियों से मिलकर भवानी अपनी माता की छाती से फिर जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर फिर बिलोकति मातु तन, सब सखी लसिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। इस प्रकार माता से मिलकर पार्वती जी चली। सब ने उचित आशीर्वाद दिया, परंतु फिर कर माता की ओर देखती जा रही थी। तब सखियाँ उनको लेकर श्री महादेव जी के पास गई। पश्चात संपूर्ण याचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा के साथ अपने स्थल कैलाश को चल पड़े। उस काल में समस्त देवता हर्षित हो आकाश से पुष्प वर्षा करने और नगाड़े बजाने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृष केतु। तब पहुँचाने के लिए हिमाचल अत्यंत प्रेम पूर्वक महादेव जी के साथ चल पड़े। कुछ दूर जाने पर वृषकेतु ने उनको संतुष्ट करके विदा कर दिया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। हिमाचल तुरंत घर लौट आए। फिर उन्होंने समस्त पहाड़ों नदियों को बुला लिया और उनको आदर दान विनय और बहुत सा सम्मान देकर विदा कर दिया। जबई शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। इधर जब भगवान शंकर जी कैलाश में आए, तब समस्त देवतागण अपने अपने लोकों को चले गए। शिव जी संसार के माता पिता हैं, इससे उनका श्रृंगार नहीं कहा।
करई विविध विधि भोग विलासा, गणय समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नैयो, ए विधि विपुल काल चल गइयों। वे अनेक भांति से भोग विलास करने और अपने गणों के साथ कैलाश में वास करने लगे। श्री महादेव जी और गिरिजा का नित्य नवीन विहार होने लगा और बहुत समय व्यतीत हो गया। तब जन्म्यो शठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब कुमार स्वामी कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने युद्ध में तारक नामक असुर का विनाश किया था। यह कथा वेदों और पुराणों में विख्यात है। उनके जन्म को सारा जगत जानता है। जगु जान षण्मुख जन्मु करमु प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसी कारण मैंने वृषकेतु श्री महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही वर्णन किया है। शिव और उमा के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गान करेंगे, वे अपने कल्याणकारक कार्य और विवाह आदि में मंगल तथा सर्वदा सुख लाभ करेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवारु। श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र है, वेदों को भी नहीं पार मिला है। तब मैं अत्यंत मंद बुद्धि वाला गंवार तुलसीदास किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमा भवानी माता आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम।